हे- हेलो गाइज, आप लोग को बीपीएससी ब्लॉग में स्वागत है। बहुत ऐसे हमारे भाई और बहन का डिमांड था कि भैया बीपीएससी का बुक लिस्ट बता दीजिए, मतलब कौन कौन से बीपीएससी के लिए बुक जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बोलूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी की जो भी सवाल होगा सबका जवाब इस चैनल पर दिया जाएगा, और जितने भी जीएस वीएस के बारे में भी कुछ का अच्छे शॉर्ट में हम बताते हैं वो भी बताएंगे। तो आइए आज बीपीएससी में जरूरी बुक कौन सा है और कैसे पढ़ना चाहिए सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप जाइएगा मार्केट में तो स्पेक्ट्रम के डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी मतलब बताने वाला यूट्यूब पे होता है, यूपीएससी बीपीएससी के स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत बताता है। हम लोग भी स्पेक्ट्रम खरीदे थे लोग, पर हुआ क्या, अभी तक सही से पढ़े हैं लोग नहीं। इसका कोई जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रम का, ये नहीं खरीदना है। जो बता रहे हैं ये खरीदना है, इसको नहीं खरीदना है। देखिए, ये है बिहार का सामान्य ज्ञान, क्राउन पब्लिकेशन का, इसको भी नहीं खरीदना है। देखिए, बिहार स्पेशल का इतना मोट बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए, जो नहीं खरीदना है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये संजीव वर्मा का इकोनॉमिक्स है, जो आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। संजीव वर्मा का इकोनॉमिक्स, और नहीं तो आप 9th 10th और 11th 12th का इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो या तो 9th से लेके 12th ले आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, और नहीं तो ये खरीदना पड़ेगा। तो ये आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो 9th से लेकर 12th के जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का बुक होता है ये खरीद लीजिएगा। अब आइए हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बुक, जो कि क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आता है पूरे बीपीएससी के पीटी में। जीएस के पेपर जो 1 होता है उसमें सबसे ज़्यादा पीटी में जिस सब्जेक्ट से आता है उसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको लेना है प्राचीन इतिहास। ये प्राचीन इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी में भी आता है, और ऑक्सफोर्ड, ये कौन सा, हाँ, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से भी आता है। राम शरण शर्मा का आप लोग देख लीजिए, राम शरण शर्मा का ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आता है। इसको आप एशियंट मतलब प्राचीन भारत इतिहास के लिए खरीद सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर सतीश चंद्र का आप ओरिएंटल ब्लैक वन पब्लिकेशन का आता है, ये सतीश चंद्र का मेडाइवल के लिए आप खरीद सकते हैं। आधुनिक भारत, देखिए ये आधुनिक भारत है बिपिन चंद्रा का। यदि हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 35 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20-21 क्वेश्चन केवल आधुनिक भारत से आता है, जो कि आप केवल ये पढ़ लीजिएगा ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा का। चाहे बिपिन चंद्रा का आता है ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का भी आता है, तो दोनों में से कोई आप खरीद सकते हैं, जिससे आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा। देखिए, ये 3 गो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा तो हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी लेवल और चाहे बीपीएससी के लेवल से, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ये हिस्ट्री का। अब आइए, आपको एम लक्ष्मीकांत के बारे में बहुत सुने होंगे। देखिए, ये एम लक्ष्मीकांत है। देखिए, बीपीएससी के लिए भी जरूरी है, यूपीएससी के लिए भी जरूरी है। एम लक्ष्मीकांत ये बताता है कि आपको पढ़ना कैसे है, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी बहुत अच्छा बुक है। पर इसको बहुत कम ही स्टूडेंट इसको पढ़ पाते हैं, इसलिए कि तो जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ लेना है, और नहीं तो एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा बुक है, इसको जरूर खरीदिएगा, पर पढ़ना भी पड़ेगा। अब ज्योग्राफी के लिए आप लोग को मतलब एग्जाम में कहाँ से ज्योग्राफी पूछता है, तो देखिए 6टा से 12वीं तक एनसीईआरटी सब कुछ बोलता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। और मैं बोलूँगा यदि आप लोग को 72 एग्ज़ाम देना है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है जो कि 2026 में है, तो आप 11th 12th का ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ये 4 बुक है ज्योग्राफी का 11th 12th का। देखिए, आपको दिखाते हैं, ये जनरल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, जो कि ये है 11th क्लास का, ठीक है, एनसीईआरटी।
ये भी 11th क्लास का है, भारत के भौतिक भूगोल है, ये खरीदना है। ये है भारत, ये देखिए जो एनसीईआरटी हम अर्थव्यवस्था बोल रहे थे, जो अर्थव्यवस्था, तो 12 क्लास का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स है। भारत के लोग नहीं, ये भी इति है, ज्योग्राफी का बुक है, ज्योग्राफी का है 12 क्लास का। ये भी मूल सिद्धांत मानव भूगोल है, ज्योग्राफी का 12 क्लास का। यही 4 बुक पढ़ना है आप लोग को। और साइंस के लिए 6 से लेकर 10th तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, और टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ लीजिएगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा। इसलिए कि साइंस तो बाबू पढ़ना पड़ेगा, साइंस नहीं पढ़िएगा तो भूल जाइए कि आपका पीटी निकलेगा बीपीएससी का। अकेले साइंस हिस्ट्री दोनों मिला दिया जाए तो अकेले 55 से 60 नंबर क्वेश्चन इसी से आ जाता है, साइंस हिस्ट्री से। और करंट अफेयर आप जो भी इसी का संस्था का आप मैगजीन और रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और एडिटोरिया हमको अच्छा लगा है, बिहार स्पेशल के लिए ये भी ले सकते हैं, पर एडिटोरिया पतला भी है, और जो काम का चीज़ है वो दिया है कि एग्जाम में जो पूछता है वो एडिटोरिया का एक सामान्य ज्ञान आता है, बिहार सामान्य ज्ञान, उसको खरीद सकते हैं। और नहीं तो आपको इच्छा होगा तो ये भी खरीद सकते हैं क्राउन का, पर हमको बहुत ही मोटा लगता है क्राउन पब्लिकेशन का। इसमें बहुत ऐसे बात बताइए, इतना मोटा है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। 30 से 22 को 20 को 22-25 को क्वेश्चन पूछता है, पर आप एडिटोरिया का आता है बिहार सामान्य ज्ञान, उसको खरीद लीजिएगा तो हमारे नज़र में बहुत अच्छा होगा। तो बुक लिस्ट तो आप लोग समझ गए क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इतना ही खरीदना है। ना तो लोग बता देते हैं ये खरीद लो, ये खरीद लो, राम शरण का कला एवं संस्कृति का किताब खरीद लो, कुछ नहीं खरीदना है। जब मेंस दीजिएगा तो मेंस का कला एवं संस्कृति पढ़ना रहता है, भारत का आधुनिक भारत पढ़ना रहता है मेंस में, बीपीएससी के मेंस में तो ये आ जाएगा। और निबंध किसी भी संस्था का अच्छा ही निबंध आता है, आप ले सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।